बिहार में घट रही दुधारू पशुओं की संख्या। सीएम सम्राट चौधरी ने तय किया बड़ा लक्ष्य। सुधा डेयरी से बढ़ेगा दूध उत्पादन। सम्राट चौधरी ने राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने को लेकर बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सहकारी संगठन सुधा डेयरी प्रोजेक्ट के माध्यम से बिहार में दूध उत्पादन को वर्तमान 40 लाख प्रतिदिन लीटर से बढ़ाकर 1.25 करोड़ लीटर प्रतिदिन किया जाए। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब 21वीं पशु गणना रिपोर्ट में राज्य में दुधारू पशुओं की संख्या में कमी दर्ज की गई है। सरकार इसे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती मान रही है। रविवार को लोक सेवक आवास में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजन की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाना है। इसके लिए डेयरी सेक्टर को मजबूत करना बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पशुपालकों तक उन्नत नस्ल की गाय, भैंस और बकरी पहुंचाने की प्रक्रिया तेज की जाए ताकि दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से महिला पशुपालकों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं पशुपालन से जुड़ी हुई है और यदि उन्हें बेहतर नस्ल की पशु परीक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध करा दी जाए तो राज्य में दूध उत्पादन में बड़ा बदलाव संभव है। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ डेयरी सेक्टर को रोजगार का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कम्फेड और सुधा डेयरी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो गांव-गांव तक अपनी पहुंच मजबूत करें। उन्होंने कहा कि केवल उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि पशुपालकों को उचित मूल्य, समय पर भुगतान और बेहतर बाजारू सुविधा भी सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए दूध संग्रह केंद्रों की संख्या बढ़ाने और कोल्ड चेन सिस्टम को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। 21वीं पशु गणना रिपोर्ट में बिहार में दुधारू पशुओं की संख्या में आई गिरावट को लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। अधिकारियों ने बताया कि कई जिलों में पारंपरिक नस्ल के पशुओं की संख्या लगातार कम हो रही है, जिसका सीधा असर दूध उत्पादन पर पड़ रहा है। इसके अलावा चारे की समस्या, पशुओं में बीमारी और आधुनिक पशुपालन तकनीकों की कमी भी बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री ने इन समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। सरकार अब पशुपालकों को आधुनिक डेयरी प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य सेवा और कृत्रिम गर्भधारण जैसी सुविधाएं बड़े स्तर पर उपलब्ध कराने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यदि इस क्षेत्र को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाए तो लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। बैठक में यह भी तय किया गया कि राज्य दूध उत्पादनों की गुणवत्ता सुधारने और बाजार विस्तार के लिए नई रणनीति बनाई जाएगी। सुधा डेयरी के उत्पादों को देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने की योजना पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि डेयरी सेक्टर में निजी और सहकारी दोनों मॉडल को मजबूत किया जाए ताकि किसानों को अधिक लाभ मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में डेयरी सेक्टर की अपार संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी आबादी पशुपालन पर निर्भर है और यदि सरकार की योजनाएं जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू होती है तो राज्य देश के प्रमुख दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है। हालांकि इसके लिए पशुओं की घटती संख्या पर रोक लगाना और उन्नत नस्लों को बढ़ावा देना सबसे बड़ी चुनौती होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे बड़े लक्ष्य के बाद अब इस बात पर होगी कि सरकार और संबंधित विभाग इसे जमीन पर कितना सफल बना पाते हैं। यदि योजना प्रभावी ढंग से लागू हुई तो आने वाले वर्षों में बिहार का डेयरी सेक्टर नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है और लाखों पशुपालकों की आय में बड़ा इजाफा हो सकता है। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।